नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो जैसे महान आध्यात्मिक गुरु, बहुत बड़े समाज सुधारक, समाज में क्रांति लाने वाले, आखिर इस व्यक्ति का एक पूरा दिन कैसे व्यतीत होता होगा? सुबह से शाम तक की इनकी दिनचर्या कैसी थी? आखिर ये 24 घंटे जो इस ब्रह्मांड में सबको प्राप्त हैं, भगवान रजनीश के 24 घंटे किस प्रकार से बीतते थे और हर मिनट की क्या वो खबर रखते थे और हर मिनट अपने को क्या देते थे? तो आइए हम बताएंगे आपको ओशो की एक दिन की दिनचर्या, जिससे आप समझ सकेंगे आखिर उन्होंने अपना पूरा जीवन किस प्रकार से संयमित होकर के बिताया था। तो आओ शुरू करते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि ये भगवान रजनीश का पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल ना होकर पूरे जीवन का टाइम टेबल था। तो उनका उठना होता था सुबह 6 बजे और कभी कभी 6 के बाद में भी उठते थे। कारण था उनके अनुयायी, उनके साथ रहने वाले कभी नहीं ये समझ पाए कि ओशो कितने बजे नींद में हैं और किस समय समाधि में हैं। अक्सर 6 से 7 बजे तक उनका उठने का टाइम था। इसी में वो अपना सुबह का ध्यान था वो भी करते थे। ध्यान में क्या था? तेज सांस लेना, अपनी भावनाओं का विसर्जन, होम मंत्र, फिर शांति और फिर नृत्य। इस प्रकार से पूरे 1 घंटा वो आध्यात्मिक रूप से बिताते थे। फिर सुबह 8 से 9 बजे तक ये इनका प्रतिदिन का काम था। मैं सिर्फ 24 घंटे में विभाजित करके बता रहा हूँ। तो सुबह 8 से 9 बजे तक प्रवचन चलता था। इन प्रवचनों में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, सवाल जवाब, और सबसे मज़ेदार बात थी कि आपको इतना गंभीर, धीर लगने वाला व्यक्ति सुबह 8 से 9 बजे तक इतना सब करने के बाद में दिल खोल के हंसते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे जिससे वो स्वयं हंसते थे और उनके पास बैठने वाले उनके अनुयायी भी। फिर 10 से 2 बजे भी, 10 से 2 बजे का जो टाइम था वो बहुत ही इनका अजीब था। उसी समय में ये मेडिटेशन करते थे। कुछ ऐसी इनकी थेरेपियाँ थीं जो कि शायद ओशो ही जानते थे, अन्य कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। लेकिन कुछ इनकी थीं, जैसे नाद ब्रह्म की गुंजार सुनाई पड़ती थी और कई प्रकार की इनकी ध्यान से संबंधित गतिविधियाँ थीं। फिर अगले चरण में दोपहर 2 से 4 बजे तक ओशो जी आराम करते थे और 2 घंटे की वो नींद उनकी गहरी नींद होती थी। हम लोगों की तरह मामूली नींद न होकर वो साधना जैसा विश्राम करते थे। दूर से देखकर या उनके पास रहने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता था कि ओशो सो रहे हैं या ध्यान में हैं। फिर 4 से 7 बजे जब दोपहर के बाद वो उठते थे, जो समय होता था 4 से 7 बजे का, फिर उनका एक सेशन चलता था। उस सेशन में दीक्षा होती थी। अनुयायियों, पत्रकारों से मुलाकात करते थे, क्योंकि ओशो के मिलने वाले थे वो सारे देशों के थे। तो उनसे वो वार्ता करते थे और उस वार्ता में वो उनके सवालों का जवाब भी देते थे। शाम 7 से 8:30 तक भोजन करते थे और भोजन में अक्सर देखा गया था कि वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भोजन करते थे। भोजन करने के बाद फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए वो सजगता के साथ ऐसे भोजन करते थे जिसका समय लंबा खिंचता था, लेकिन इतने ध्यान में होकर के भोजन करते थे, लगता था कि वो भी उनके लिए एक तपस्या है। अंत में वो भोजन के बाद में अक्सर बंगाली मिठाई खाया करते थे और उस बंगाली मिठाई से उन्हें बेहद प्रेम था। फिर दूसरा पहर शुरू होता है, अर्थात रात का दूसरा पहर 8:30 से 10:30 तक। इसमें बातचीत होती थी, इंटरव्यूज होते थे
मेहमान जो आते उनसे बात करते थे, लेखकों से बात करते थे, पत्रकारों से चर्चा करते थे और फिर दिन भर से अलग 3 घंटे वो अपने स्नान में बिताते थे। बड़ी अजीब बात है, कभी ठंडे पानी से स्नान, कभी गर्म पानी से स्नान, अर्थात ओशो अपना साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने दिन का 3 घंटे का समय व्यतीत करते थे। उसके बाद में 10 से 11 बजे के बीच वो सोने चले जाते थे। बहुत ही शानदार मखमली गद्दों से युक्त एक राजा का तरह उनका सोने का स्थान था, तख़्त था, पलंग था, उस पर वो गहरी नींद सोते थे। दोस्तों, ये था ओशो का पूरा एक दिन, और ये दिन इस बात का उदाहरण है कि ध्यान केवल बैठकर या किसी एक चीज़ को सामने रखकर नहीं किया जा सकता, बल्कि खाने, आराम करने, स्नान करने, हर समय आप ध्यान में रहते हैं। और ध्यान का उनका मतलब था अपने आप से जुड़ा रहना। तो ये 24 घंटे की जो उनकी टाइम टेबल थी वो बताती है कि पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही बिताया। साथियों, कैसा लगा आपको ओशो का ये टाइम टेबल, ओशो की ये दिनचर्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आप ओशो से संबंधित कोई भी आध्यात्मिक बात, उनका कोई प्रश्न, उनका कोई उत्तर या उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के कमेंट करें और मुझसे ज़रूर पूछें कि ओशो के बारे में आपको और क्या पसंद है, आप और क्या जानने चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।